वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे निवेशक हैं जानना चाहेंगे कि टैक्स को किस प्रकार बचाया जा सके, क्योंकि हर आदमी की कोशिश हमेशा यही होती है कि भले ही इनकम टैक्स देना पड़े लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश टैक्स बचाने के रूप में करनी चाहिए। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, टैक्स कैसे बचाएं। इसी को मैंने अपना एक टॉपिक रख दिया है ताकि हर किसी को समझने में आसानी हो सके। अगर आप हर साल लाखों रुपए टैक्स के रूप में दे देते हैं और सोचते हैं कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हमारा भी टैक्स बच गया होता, आज मैं कुछ ऐसे ही टैक्स बचाने के तरीके आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। मेन 10 तरीके हैं जिससे आप आसानी से टैक्स को बचा सकते हैं, और ये टैक्स भी लीगल तरीके से आप बचाएंगे। कैसे बचा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको देखने की ज़रूरत है। पार्ट 1 में देखिए, सेक्शन 80C के अंतर्गत टॉप कौन से ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप टैक्स बचा सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट दी गई है। जो आपका पैसा है वो 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। नंबर 1 पे आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हालांकि ये ऑप्शन मैंने आपको कई बार बताया है, स्पेशली PPF का वीडियो मैंने लगाया है कि किस प्रकार एक आम आदमी गारंटीड रिटर्न के साथ में टैक्स बचा सकता है। एक बार फिर से वही डिटेल आपके सामने है कि मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे आप 500 रुपया कर सकते हैं। हर साल आपको मिनिमम 500 रुपया कंपलसरी यहाँ पे निवेश करने की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिपॉजिट की भी लिमिट है 1.5 लाख रुपया। यानी जो भी आप पैसा निवेश करेंगे पूरा तरह से टैक्स फ्री होगा। यानी आपने 1.5 लाख रुपया भी जो निवेश किया है वो भी टैक्स फ्री है। उसके द्वारा जितना भी इंटरेस्ट आपका जनरेट होता है, करंटली 7.10% का एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट वहाँ पे है, जो कि साल के एंड में पूरी तरह से कैलकुलेट होता है। 7.10 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है और इंटरेस्ट भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट आपको बताया मैंने 1.5 लाख रुपया है। मिनिमम टर्म 15 साल है। यानी आप जो भी पैसा इस अकाउंट की अगर आप शुरुआत करते हैं तो 15 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। यानी 15 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको आगे एक्सटेंड करना है तो 5-5 साल के ब्रैकेट में आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि 1.5 लाख रुपए तक अगर आपने कुछ भी पैसा जमा किया है तो वो टैक्स फ्री है। और रिटर्न भी जो आता है, जो इंटरेस्ट 7.10% मिलता है, वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। यानी मैच्योरिटी भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। नंबर 2 पे आता है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो सैलरीड पर्सन है उसको इसका एडवांटेज मिलता है। सैलरीड लोगों के लिए ऑटोमेटिक कट जाता है। ये अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार EPF कट होता है, और इस पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। नंबर 3 पे है ELSS म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यानी अगर आपको 80C के हिसाब से टैक्स बचाना है, जो कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, अलग अलग तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं। यानी टोटल जो लिमिट है 80C की 1.5 लाख रुपया ही है। आप चाहे तो PPF में डाल सकते हैं, चाहे तो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, या फिर आप ELSS में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर लिमिट है, लेकिन मिलेगा टोटल छूट आपको सारा मिला के 1.5 लाख रुपया ही। इक्विटी में निवेश प्लस टैक्स का बचत, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका निवेश किया जाता है ELSS फंड का,
सबसे कम लॉक इन पीरियड यहीं पे होता है, यानी 3 साल का लॉक इन पीरियड है। आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। हाई रिटर्न पोटेंशियल है, बाज़ार के हिसाब से यहाँ पे पैसा बन सकता है। यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। जैसा मैं आपको बोलते रहता हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन कोई भी गारंटेड रिटर्न यहाँ पे होता नहीं है। रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आपको निवेश यहाँ पे करना है काफ़ी सोच कर समझ कर करना है। ऐसा ना हो जाए आज आपने निवेश किया कल बाज़ार गिर गया, आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाए। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना है। पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद ही यहाँ पे आपको निवेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं, रिटर्न तो चाहिए लेकिन गारंटेड रिटर्न चाहिए। यहाँ पे जो भी पैसा बनता है आपका रिस्क वाला पैसा ही बनता है, यानी आपका जो पैसा है पूरी तरह से जोखिम में जा रहा है, यानी बाज़ार की रिस्क यहाँ पे हर समय बनी रहती है। और जो अप्रिसिएशन होता है उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। जब भी आप विड्रॉ करते हैं तब LTCG यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब भी आप विड्रॉ करेंगे जिस समय पे जो भी रूल रहता है उसके हिसाब से LTCG एप्लीकेबल है, जो कि विड्रॉल पे लगता है, ना कि अप्रिसिएशन पे। अप्रिसिएशन पे लगेगा, लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे तभी अप्रिसिएटेड अमाउंट जो भी रहेगा उस पे आपका LTCG आपको देने की ज़रूरत होती है। वो भी 1.25 लाख रुपए तक आप टैक्स फ्री का फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 4 पे है टैक्स सेविंग FD। यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन इसका भी जो इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्सेबल है। हर साल आप रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें आपको शो करने की ज़रूरत होती है। बैंक में होता है, आप कोई भी बैंक में जाके ये टैक्स सेविंग FD कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक की छूट का फ़ायदा यहाँ पे भी लिया जा सकता है, यानी टोटल आप चाहे EPF में डालिए, PPF में डालिए, या फिर ELSS में डालिए, या फिर टैक्स सेविंग FD में डालिए, जैसे चाहे वैसे निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लिमिट सबका मिलाकर केवल 1.5 लाख रुपया ही है। इसका जो ब्याज आता है वो टैक्सेबल होता है। नंबर 5 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे गांवों में लोग हैं NSC में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। पोस्ट ऑफिस रहता है, पोस्ट ऑफिस में जाके आप वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट केवल 1000 रुपया है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना पैसा है उतना आप जमा कर सकते हैं। करंटली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.70%, जो कि टाइम टू टाइम चेंजेज होते रहता है। यहाँ पे गारंटीड रिटर्न मिलता है, करंटली 7.7% है। 5 साल का लॉक इन पीरियड है। जो भी आपने पैसा जमा कर दिया 5 साल के लिए आपका ब्लॉक हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित है पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है। जैसा कि आपने टैक्स सेविंग FD में नोटिस किया है कि हर साल आपका रिटर्न कैलकुलेट होता है, यहाँ पे भी जो रिटर्न मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अप टू 1.50 लाख अंडर सेक्शन 80C का फ़ायदा यहाँ पे लिया जा सकता है। यानी हर तरह से अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए हैं। अंडर सेक्शन 80C का फ़ायदा लेने के तरीके हैं ये सारे के सारे हैं। मिनिमम लिमिट 1000 रुपया, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका बजट है उसके हिसाब से, अगर आपकी कैपेसिटी 5 साल की है तो ही आप यहाँ पे निवेश करें। शॉर्ट टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जाके आप निवेश कर सकते हैं। पार्ट 2 में आता है अंडर सेक्शन 80D, 80CCD और अन्य सेक्शंस। नंबर 6 हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पेड करते हैं वो अंडर सेक्शन 80D में आता है, जिसमें कुछ अलग अलग तरीके से आप 1 लाख रुपए तक का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं वो पूरा डिटेल में आपको देने वाला हूँ। सिनारियो 1 देखिए। पहले सिनारियो में आप खुद, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन सबका मिलाकर आप टोटल 25,000 रुपये का बेनिफिट ले सकते हैं। सिनारियो 2 में देखिए, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बिलो 60, अगर आपके मम्मी पापा 60 साल से नीचे हैं तो उनका भी अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो 25,000 रुपये का ही टैक्स बेनिफिट उनके प्रीमियम का भी आप ले सकते हैं। यानी टोटल आपका टैक्स बेनिफिट यहाँ पे इस केस में हो जाता है 50,000 रुपये का।
अगर आपने टोटल 50,000 का प्रीमियम पेड कर दिया तो पूरा आप टैक्स सेविंग के रूप में यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। सिनारियो 3 में आप देखिए, सेल स्पाउस एंड चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपके माता पिता 60 साल या उससे ज़्यादा के हैं तो आपका जो प्रीमियम है उसमें यहाँ पे 75,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। 25,000 आपका खुद का, सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन प्लस 50,000 रुपये आपके फादर एंड मदर का, जो कि 60 साल या उससे ज़्यादा है। तो सिनारियो नंबर 4 में आप देखिए, सेल्फ स्पाउस एल्डेस्ट मेंबर। अगर आपकी उम्र किसी भी एक की 60 साल या उससे ज़्यादा है हस्बैंड वाइफ में, तो आपको 50,000 रुपये की छूट मिल सकती है। और आपके मम्मी पापा में से भी किसी का भी एज अगर 60 साल का है और आप पॉलिसी अगर दोनों का जॉइंटली बना रहे हैं तो 50,000 रुपये का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी दोनों का 50,000 रुपये का आप छूट ले सकते हैं। तो टोटल 1 लाख रुपये तक आप बचत कर सकते हैं टैक्स सेविंग के रूप में। तो ये 4 तरीके हैं, अलग अलग तरह से आप टैक्स यहाँ पे बचा सकते हैं। नंबर 7, NPS नेशनल पेंशन स्कीम। बहुत सारे लोग हैं पेंशन की तरफ देखते हैं कि पेंशन लेना है, तो NPS में भी आप इन्वेस्टमेंट करके अंडर सेक्शन 80 CCD में 50,000 तक की छूट आप ले सकते हैं। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 50,000 रुपया, उस पर आप टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अतिरिक्त छूट रिटायरमेंट के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग प्लस टैक्स बचत, दोनों ही तरह से यहाँ पे आप टैक्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 8 पे है होम लोन। होम लोन में 80C और 24B का फ़ायदा उठाया जा सकता है। प्रिंसिपल पर 80C में छूट है। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने अगर होम लोन लिया है तो 80C का फ़ायदा आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख रुपये तक की छूट उसमें है। और इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपये तक का अगर आप ब्याज पे कर रहे हैं तो 24B में 2 लाख रुपये तक की आप छूट ले सकते हैं। यानी जितना भी आप ब्याज दे रहे हैं अप टू 2 लाख आप छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 9 पे है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सेक्शन 80E। अंडर सेक्शन 80E के तहत आप एजुकेशन लोन पे जो ब्याज पे कर रहे हैं उस पे भी आप छूट ले सकते हैं। हायर एजुकेशन लोन पर ब्याज टैक्स फ्री है, कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई है। नंबर 10 पे है HRA हाउस रेंट अलाउंस। किराए पर रहने वालों के लिए ये फ़ायदा हो सकता है और सैलरी स्ट्रक्चर में भी इसका फ़ायदा लिया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से आप टैक्स की बचत का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की बचत का फ़ायदा ले सकते हैं। बोनस टिप्स आपके लिए है। टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। आखिरी महीने में नहीं, पूरे साल में सोच समझकर निवेश करें। बहुत सारे निवेशक हैं लास्ट के महीने में, मार्च का महीना आता है, जब मार्च एंडिंग आता है तब हर कोई याद करता है कि टैक्स सेविंग करना है तो क्या किया जाए। तो आपको अगर कोई भी टैक्स सेविंग का प्लानिंग करना है तो पूरे साल के लिए प्लानिंग करना है, ना कि आपको 15 दिन या महीने के लिए प्लानिंग करना है, क्योंकि ये लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप प्लानिंग सटीक रहेगी तो आप बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। टैक्स बचाते समय अपने लाइफ गोल और रिस्क प्रोफाइल का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत सारे निवेशक हैं, निवेश तो कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन रिस्क लेने की कैपेसिटी होती नहीं है। बाज़ार की गिरावट के साथ में पेशेंस डगमगा जाता है। उसके बाद में सोचते हैं कि हमने गलत जगह पे निवेश कर दिया। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। यानी अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही आपका निवेश होना चाहिए। अगर आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है तो बेटर है कि गारंटीड रिटर्न वाले प्लान में आप निवेश करें, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया है। यानी जैसा जिसका निवेश, रिटर्न भी उसी के हिसाब से बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। Thank you very much friends. Thanks for watching this video.